नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कोमल तनवर आपका अपने चैनल लर्न टुगेदर में आपका स्वागत करती हूं। तो कल की क्लास में हम सब लोगों ने पढ़ा था लर्निंग कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की विशेषताएं क्या होती हैं और लर्निंग को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक मोटिवेशन। किसी भी चीज को सीखने के लिए या फिर लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक होगा मोटिवेशन। तो सबसे पहले जो है मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। मोटिवेशन जो है मोटिव शब्द से बना है। मोटिव का अर्थ ही होता है एक्शन, यानी कि एक जगह पे स्टेबल नहीं रहना है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। मूव करना है आपको, और मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, इंसान के अंदर उत्तेजना होनी चाहिए। अगर वो उत्तेजना आती है तो इसका मतलब ये है कि हम उस काम को लेकर हम मोटिवेट हैं। हम एक डेफिनेशन के थ्रू इसको समझेंगे। एक बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं स्किनर, जिन्होंने मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है। इन्होंने बताया है कि अधिगम के लिए जो अभिप्रेरणा राजमार्ग के जैसी है। राजमार्ग की जैसी है, इसका क्या मतलब है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा यानी कि सीखने के लिए जो मोटिवेशन है वो एक राजमार्ग का काम करता है। कैसे? जैसे बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, वो उसके फ्यूचर के लिए तो बेस्ट होगी ही होगी वो चीज। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा मान लो ड्राइंग कर रहा है, बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है तो अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं, अगर हम उसको ये बोलते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं और इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चा जो है अंदर से मोटिवेटेड महसूस करता है और वो उस चीज के लिए और ज्यादा अग्रसर होता है। तो इस तरीके से जो है ये अभिप्रेरणा जो है सीखने के लिए एक जो है एक हाईवे का काम करती है। जैसे कि हाईवे होता है, हाईवे पे जैसे हम अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही स्मूथली होती है ना, बहुत ही ज्यादा। तो उसी प्रकार से अगर लर्निंग के अंदर मोटिवेशन मिलेगा तो लर्निंग हमारी क्या होगी, बहुत ही स्मूथ तरीके से होगी। दूसरा एक है गुड। ये भी एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अभिप्रेरणा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। हम इससे समझ सकते हैं कि इसके द्वारा हम कार्य को शुरू करते हैं, बनाए रखते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि हम रोज नए नए आइडियाज आते हैं दिमाग में कि चलो हम आज ये काम करते हैं या फिर वो काम करते हैं, लेकिन उस काम को शुरू कर देते हैं लोग बट उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। वो जो है अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते, और जब मोटिवेशन की कमी होगी तो क्या होगा, कुछ दिन वो काम करने के बाद जो है उस काम को करना बंद कर देते हैं। तो इसके द्वारा भी हम ये चीज समझ सकते हैं कि हम कार्य को शुरू करते हैं, बनाए रखते हैं यानी कि उसको कंटिन्यू रखते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है, अपने टारगेट को अचीव करने के बाद ही हमारा वो जो काम है या कोई भी एक्टिविटी है या हम कोई भी नया बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो भी जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो वो चीज जो है वो कंप्लीट होती है। और वो किसके किसके जरिए होगी? वो होगी मोटिवेशन के जरिए। मोटिवेशन जो है एक बहुत ही अच्छा टूल है, टूल से भी कहीं ज्यादा बढ़ के है, जो कि हमारे कार्य को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मोटिवेशन को समझने के लिए जो है यहाँ दो प्रेरक बताए गए हैं जो कि मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले ये है जैविक। जैविक से हम समझेंगे कि मोटिवेशन जो है इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। वो कैसे हम समझेंगे? जैसे इंसान, मान लो कोई गरीब इंसान है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो उस इंसान को क्या मोटिवेशन की जरूरत होगी कि वो खाना खाए या कोई कहीं जाके काम करे या फिर अपना घर बनाने के बारे में सोचे? क्या उसको मोटिवेशन चाहिए उस चीज के लिए? उसको जो मोटिवेशन है वो जैविक तौर पे मिलता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जैविक तौर पे जो मोटिवेशन होता है, वो इंसान जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके अंदर जो है ये जो मोटिवेशन है वो अग्रसर होता रहता है। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे सामाजिक। अब जो मोटिवेशन है वो सामाजिक तौर पर कैसे प्रभाव डालेगा?
सामाजिक तौर पर प्रभाव जो है ऐसे डालेगा, जैसे हम बच्चे को कल मान लो उसका टेस्ट है, हम ये बोले बच्चे को, उसको ये बोले कि अच्छा, अगर बच्चों को कहा जाए कि कल उनका टेस्ट है, तो बच्चे जो हैं वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। और अगर टीचर से जो है बच्चों को वो ये बोल देती हैं कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अगर एग्जाम में या फिर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म अगर आप करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप बुरा प्रदर्शन करेंगे तो आपको जो है वो पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो इसलिए बच्चा जो है इससे बचने के लिए भी किससे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचने के लिए भी जो है वो स्टडी की तरफ जो है वो अपना इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं उस इंटरेस्ट क्रिएट करने के पीछे जो है वो बाहरी तौर पे, सामाजिक तौर पे जो वो मोटिवेशन है उसका जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल मोटिवेशन। अब ये इंटरनल मोटिवेशन जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से ये चीजें बच्चे के अंदर होती हैं, आंतरिक रूप से होती हैं। जैसे बच्चे के खुद की जो वैल्यूज हो गई, उसके खुद के जो बिलीव्स हो गई, उसका खुद का जो एप्टीट्यूड है, बच्चे का खुद का जो है एप्टीट्यूड है, खुद की वैल्यूज हैं। अब बच्चे को जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बोला जाए तो उसको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से उस चीज के लिए तैयारी अगर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको सक्सेस होना है लाइफ में, या फिर वो अगर कोई काम अगर कर रहा है तो उसमें उसको बेहतर रिजल्ट देना है या फिर अच्छा प्रदर्शन करना है, वो इन सब चीजों के लिए खुद ही मोटिवेट होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल होता है बाहरी रूप से। ये मोटिवेशन जो है बच्चे को बाहरी तौर से इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप है, उसमें 3 बच्चे जो हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे बेस्ट रिसोर्सेज से पढ़ाई करते हैं, तो जो 4th जो मेंबर है उनके ग्रुप का वो भी उनकी नकल करके उनके जैसा ही सीखने की कोशिश करता है। और ये जो मोटिवेशन है ये आंतरिक नहीं है, ये बाहरी है, क्योंकि ये बच्चे को जो है ये बाहरी तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि